ठीक है, तो आज से मतलब हम लोग ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का है इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। तो जो मतलब नए हैं उनके लिए ये रहेगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो या तो वो वीडियो, अगर उन लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ रखा है एनसीईआरटी से अच्छे से, तो वो सुन के सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप दे सकते हैं, और जो नहीं है सीधे कॉपी पे नोट कर लो। और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अपना एनसीईआरटी खोल के रख सकते हो, या फिर वीडियो के पॉइंट्स बना लो खुद ही कॉपी में, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, एनसीईआरटी के मैं सारे लाइन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और एग्जाम्पलार के जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ना आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ पहले, मतलब 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया 2024 वाले नीट में। ये कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके मतलब ऑर्डर, जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसके बेसिस पे हमारे अ, कुछ एक एलिमेंट्स दिए हैं, उनको अरेंज करना था। तो एलिमेंट्स थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन। तो ऑर्डर क्या होगा इसका करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या हाँ, क्या थे? नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा, ये तो फिर बस नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन हाँ। होगा, फिर कार्बन फिर होगा कार्बन होगा, फिर सिलिकॉन होगा। सही बात है। अच्छा, पाउलिंग स्केल और में फिर फ्लोरीन, पाउलिंग स्केल में फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कितनी वैल्यू दी गई है? एक। अरे, नहीं, 4.0। 4.5। हाँ, 4 पॉइंट, हाँ। 4.0 है, ठीक है। चलो अब हम ये एक और 15 क्वेश्चन था, अच्छा था। वो पूछ ही लेता हूँ मैं, 2024 का। ये वाला क्वेश्चन लोगों को लगेगा कि पी ब्लॉक से था, ठीक है, लेकिन ये भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से था। तो ये पूछता है तुम्हारा कि ग्रुप 16 में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है? फ्लोरीन। कौन सा ग्रुप? ग्रुप फ्लोरीन। नहीं, ग्रुप अच्छा 16 पूछ रहा हूँ। ग्रुप अच्छा, ग्रुप 16 में से कौन सा -2 नहीं शो करता है? टी टीई। हम्म, टेल्यूरियम के देखो, हाँ, सबसे लास्ट वाला जो शायद। हाँ, नहीं नहीं, ओपनिंग। अच्छा टेलुरियम ही था, सही सही। टेल्यूरियम का या पोलिनियम का? टेलुरियम नहीं नहीं, पोलिनियम को तो टेलुरियम था। गिनते ही नहीं है ना, रेडियो एक्टिव में आता है। अपने एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हम्म, यहाँ पे खोलो अपना पेज नंबर 93 में, टेबल नंबर 3.9। तो देखो इसमें टेल्यूरियम ना H2TE बना रहा है, इसमें टेल्यूरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, लेकिन पोलोनियम कोई भी कंपाउंड नहीं शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आंसर इसका क्या होगा, पोलिनियम, ठीक है। चारों ऑप्शंस दिए थे और बहुत सारे लोग ये गलत करके आए थे, क्वेश्चन टेल्यूरियम लगा के आए थे। चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे आ जाते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे एक एक लाइन कवर हो जाएगी। तो 1800 में हमारे पास दुनिया में कितने एलिमेंट्स नोन थे? 31। हाँ जी, 31। 1865 में कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? वो डबल हो 63। गई थी। हाँ, अप्रॉक्स डबल, दैट इज 63, ठीक है। और अभी करंट में हमें कितने एलिमेंट्स नोन है? 114। 114। हाँ, 114 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ था हमारे कंपाउंड्स का, वो किसने किया था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? डोब्राइनर ने, ठीक है। और डोब्राइनर ने क्या दिया था? ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रेड दिए हाँ, थे। डोब्राइनर के लॉ, ट्रायड्स से, जो लॉ ऑफ ट्रायड्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसका लॉ क्या था इसमें, ट्रायड्स वाले में? जो एटॉमिक वेट होता है बीच वाले का, वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है। और हमारे डॉपराइनर के ट्राइड्स के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? जैसे क्लोरीन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया, फिर कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, हीलियम, ब्रोमीन, सोडियम, आयोडीन। पोटेशियम। हाँ, तो 3 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, इसके बाद में दूसरी बार में एक साइंटिस्ट थे, कैनकोर टॉइस करके, उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था? सिलेंड्रिकल टेबल में, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आया था तो न्यूलैंड। लॉ ऑफ न्यूलैंड ने क्या हेलिक्स दिया है। था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हेलिक्स तो अलग था ना।
कैनकोरेटाइस ने सिलेंड्रिकल टेबल दिया था। अच्छा, न्यूलैंड ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव की ठीक है, कहाँ तक फॉलो कर रहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव? कैल्शियम तक। कैल्शियम कैल्शियम तक। ठीक है, इसमें क्या था, ऑक्टेव में हर एक आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टी उसको क्या करते रिपीट कर रहा था। पहले ठीक है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी। हाँ जी। फिर इसके बाद में तुम्हारा मेंडलीव कहाँ का रहने वाला था वैसे? रशिया। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो क्या नाम है, पीरियोडिक लॉ था, वो क्या बोलता था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि जो पीरियोडिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक वेट के, जो कि बाद में उसमें मॉडिफिकेशन लाया गया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ लोथर मेयर ने भी बोला था। अच्छा, लोथर मेयर ने जो कर्व्स बनाए थे वो किसके किसके बीच में बनाए थे, जो एनसीईआरटी में दिया है? ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक हाँ वेट की। हाँ, एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के उसने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, जिसमें उसको पीरियोडिसिटी दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, ये जो तुम्हारा मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, उसमें कुछ एक मतलब उसने चीजें मतलब तो एक अलग से करी थी, जैसे कि क्या क्या अलग किया था उसने? जैसे उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी प्रिडिक्शन कर दिया था कि उनके हाँ कैसे हाँ, प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे राइट कि राइट, एक चीज था और की थी सिलिकॉन, उसने। एल्युमिनियम वगैरह। एक चीज और की थी उसने। उसने ये किया था कि हाइयर एटॉमिक वेट होने के बावजूद भी उसने कुछ एक एलिमेंट्स को पहले रख दिया था और हायर एटॉमिक वेट वाले को बाद में रख दिया था, ये देख के कि हो सकता है कुछ फॉल्ट हो। और जो इसलिए था क्योंकि एक्चुअल में जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही थी, इसलिए। तो मेंडल ने किसको किसको ऐसा किया था, जिनको पहले रख दिया था एटॉमिक वेट ज्यादा होने के बावजूद? आयोडीन को। हाँ, टेल्यूरियम को रख दिया था आयोडीन से पहले। ठीक है, भले ही टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा था। ऐसे ही कोबाल्ट को रख दिया था निकल से पहले। ठीक है, चलो जी। और हमारा जो गैप उसने छोड़े थे किसके लिए थे? नोबल गैसेस के, और हाँ नहीं वो एक नहीं नहीं नहीं। एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन। हाँ, और इसका एक ट्रिक याद करने का ये है कि मान लो किसी की बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो अभी हमें जीजा का पता नहीं है कौन जीजा होगा। तो ये एक तरीके से याद रखने की ट्रिक है कि अभी जीजा पता नहीं है, तो जी किसका होता है? सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है तो एका सिलिकॉन हो जाएगा, और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है तो एका एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के लिए उसने जगह छोड़ दी थी। एका एल्यूमिनियम कौन सा था? गैलियम, और इस एका सिलिकॉन जर्मेनियम था। ठीक है। अच्छा, जो मेंडलीव की टेबल थी, ठीक है, उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स कितने थे? इसका आंसर रहेगा 9 वर्टिकल कॉलम्स, जिनका हमने किस नेमिंग कैसे थी, 0 to 8। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी मेंडलीव के टेबल में, जिनको हम लोग सीरीज बोलते थे उस टाइम पे? हाँ, 12 सीरीज थी। ठीक है, और जो कि कितने ग्रुप्स में टूटी हुई थी, 6 ग्रुप्स में 12 सीरीज बटी हुई थी। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था और क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मोजले ने दिया था। हाँ, मोजले ने दिया था। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता क्या था? एटॉमिक नंबर पे दिया था उन्होंने। इसमें क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडिफिकेशन आ गया, पहले क्या था, एटॉमिक वेट था। ठीक है। अच्छा, मोजले ने किसका ग्राफ ड्रॉ किया था जिससे इसको ये समझ में आया था कि ये जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक नंबर पे है, ना कि एटॉमिक वेट पे? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर से। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ उसने ड्रॉ किया था, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिली। चलो, अभी दुनिया में कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं? 94। हाँ जी, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बताना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? न्यूट्रल एटम न्यूट्रल ऑफ। एटम के अंदर जितने होते हैं। राइट राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। चलो, अच्छा जी, फिर अब हमारा जो नया पीरियोडिक टेबल बना है उसको हम लोग और क्या नाम देते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, लॉन्ग मॉडर्न फॉर्म ऑफ फॉर्म पीरियोडिक ऑफ टेबल। पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर तो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उसको क्या बोला गया है? ग्रुप्स। पी अरे पीरियड। वर्टिकल
हॉरिजेंटल पूछ रहा हूँ, हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल पीरियड। हाँ, मैंने हॉरिजेंटल vertical पीरियड होते हैं, और मेंडल ने उनको क्या बोला था, पीरियड्स को सीरीज, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है, groups, ग्रुप्स के अलावा एक वर्ड और दिया गया उनको, फैमिली। हाँ फैमिलीज बोला गया, ठीक है। अच्छा, ये जो नई पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 18 18 ग्रुप हैं, सही बात है। पीरियड्स कितने हैं? 7 7, ठीक है। जो हमारा ग्रुप होता है वो एक्चुअल में किस चीज से डिनोट किया गया है, कैसे पता चलता है कि ये फर्स्ट ग्रुप होगा या सेकंड ग्रुप होगा, बेसिस क्या होता है? नंबरिंग की जाती है ना 1 to 8 हाँ, की। नंबरिंग की जाती है, और उसका जो हाईएस्ट रोमन प्रिंसिपल में। क्वांटम नंबर होगा, हाँ, उसके बेसिस पे हमारे पीरियड्स बनाए गए हैं, जिसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो होगा वो ही उसका पीरियड होगा, ठीक है। जैसे कि पहले पहले क्या नाम है तुम्हारे, पहले पीरियड में कितने आ रहे हैं एलिमेंट्स? 2 ठीक है। सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 8, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे पहले पीरियड में दो कैसे आ रहे हैं, 1s2, 1s2 बोले तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद क्या आ जा रहा है, 2s2 आ जा रहा है, मतलब पहले में सिर्फ दो ही आ सकते थे, ठीक है, तो दो के दोनों पहले में, मतलब सिर्फ 1 वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आ सकता था, फिर 2s2 2p6 वाले में सेकंड वाला आ गया, फिर इसी तरीके से 3s2 3p6 करके। तो सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, और थ्योरेटिकली देखा जाए तो सेवेंथ में भी 32 होने चाहिए। ऐसा क्योंकि थ्योरेटिकली क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी सेवेंथ पीरियड के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं। अच्छा, लेंथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 14, हाँ, 14 14 एलिमेंट्स दोनों में होंगे, और लेंथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स को हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे में रखा हुआ है, ठीक है। लेंथेनाइट्स को हम लोग कौन सी सीरीज बोलते हैं, 5f 4f 6f? 6, 6 होगा। क्या बात है। लेंथेनाइट 4f सीरीज होता है और सिक्स्थ पीरियड में होता है ना? मैंने इसीलिए ऑप्शन दिया था 6f, ठीक है। और देखो एक्चुअल में ऐसा होता है ना, एंटी पिनल्टीमेट सेल में जाकर के इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, तो n-2f होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो सिक्स पीरियड है, तो सीरीज कौन सी होगी, n-2 बोले तो 4f सीरीज होगी। अच्छा, ये जो 4f सीरीज या फिर लेंथेनॉइड होती है, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? 58 से 71 हाँ जी, 58 वाला एलिमेंट का नाम क्या है? Therium, पैंथिनम। सीरियम, सीरियम, हाँ जी। हाँ, और सीरियम। 71 का क्या नाम है? ल्यूटेशियम। हाँ जी, ल्यूटेटियम। एक्टिनॉइड सीरीज कौन सी सीरीज होगी? 7f? 4f। नहीं नहीं हाँ 5, 5f। हाँ जी, ठीक है, सही है, 5f सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स आएंगे? ये 90 थोरियम to से लॉरेंशियम तक। 103 हाँ तक। हाँ जी, थोरियम से लॉरेंशियम तक, दैट इज 90 to 103, मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए दिया टोटल इसमें? 14 सही है यार, तेरा नहीं बोला, खैर चलो। अच्छा, एक जैसे बहुत सारे क्या होता था पहले, अगर साइंटिस्ट लोग कोई भी एलिमेंट ढूंढ लेते थे, तो सब अपना अपना क्लेम करते थे कि ये हमने ढूंढा, हमने ढूंढा, इस वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसा ही एक किस्सा था एलिमेंट नंबर 104 पे, तो उसको अमेरिकन ने क्या नाम दिया था 104 को? रदरफोर्डियम। नेल, हाँ, अच्छा, रदरफोर्डियम बोल रहे थे अमेरिकन, और सोवियत्स ने क्या बोला था उसको? सोवियत्स उसको कुर्चाटोवियम बोलते थे, ठीक है, क्योंकि सब अपने अपनी डिस्कवरी क्लेम करके अपना अपना नाम रखना चाह रहे थे, ठीक, तो इसी वजह से आईयूपीएसी ने फिर स्टैंडर्डाइज की थिंग्स। तो उसके बाद में हमारे 100 के अबव वाले जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते थे उनके लिए हमने एक आईयूपीएसी नेमिंग करी है, ठीक है। तो उसके लिए जीरो को हमने किससे डिनोट किया है? नेल, 1 को, और 2 को, डाई, 3 को, ट्राई। ट्राई, 4 को, टेट्रा, क्वाड। वाओ, सॉरी, क्वाड, ठीक है, 4 सॉरी, को क्वाड से, 5 को, पेंट। पेन। ठीक है, 6 को, हेक्स। 7 को, हेप सेप सॉरी। हेप्ट नहीं सेप्ट होगा, ठीक है, और 8 को, ऑक्स। और 9 को, इन। एन, हाँ जी। अच्छा, अभी एक पीवाईक्यू में यहीं पे डाल देता हूँ, 109 का क्या नाम है, ये आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नेल, नियम, अनिल एनियम, ठीक है। और अच्छा, उसका नियम। जनरल नेम क्या है?
मिटेनेरियम, ठीक है। अच्छा 101 से अगर 118 तक नेमिंग करने को बोला जाए तो नाम याद है सबको? हाँ। नहीं, थोड़े भूल जाते हैं। चलो मैं एक ट्रिक रिमाइंड करा देता हूँ वापस से। तो मैंने 3-3 के पार्ट्स में 6 पेयर्स में बांट लिया है सबको। तो पहला है क्या, मेंडल गिव नोबेल लॉज। तो सभी को पता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने लॉज दिए थे, तो उसी का क्या नाम दे दिया मैंने, मेंडल गिव नोबेल लॉज। उसके बाद में 104 to 106 देखना, रदरफोर्ड डूबा सी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 104 का रदरफोर्ड, 105 का डुबनियम का डूबा, 106 का सी बॉर्गियम। फिर उसके बाद में आ जाएगा देखो 789 बोर हंस मत, ठीक है। बोर को कोई डांट रहा है, बोर हंस मत, तो बोर बोले तो 107, उसका क्या नाम हो जाएगा, बोरियम। हंस का क्या हो जाएगा, एस्मियम, ठीक है। और 109 बोले तो मत का क्या हो जाएगा, मेटानीरियम। फिर उसके बाद में 110, 111, 112 का क्या हो जाएगा, डरो रात में कॉप से। मतलब अगर रात में फालतू में घूमोगे तो पुलिस उठा ले जाएगी ना, तो इस वजह से इसकी ट्रिक क्या है, डरो रात में कॉप से। कॉप कौन होते हैं, पुलिस। तो डर का क्या हो जाएगा, धर्मा स्टेडियम और डाम स्टेडियम, सॉरी। और रॉन्ट 111 का क्या था, शायद से रॉन्टगेनियम करके नाम था। और 12 का क्या नाम था, कोपरनेशियम। इसके बाद में देखो 113 और 114, 115 का ट्रिक क्या है, धोनी का एक भाई था निहोनी, तो निहोनी फ्लाइज मॉस्को। निहोनी कौन था, तो निहोनियम। फ्लाइज का क्या हो जाएगा, फ्लेरोवियम। और मॉस्कोवियम का क्या हो जाएगा, मॉस्को का क्या हो जाएगा, मॉस्कोवियम, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, तो सभी ने देखा होगा बच्चों में। तो 116, हाँ 117 और 118 की ट्रिक क्या हो जाएगा, लिवर इन टेंशन वॉचिंग ऑगी एंड सन। मतलब लिवर को टेंशन हो गई ऑगी एंड ऑगी और उसके सन्स, मतलब ऑगी की नई सीरीज आई है कोई, ऑगी एंड सन्स। तो उसको देख करके लिवर को टेंशन हो गई हमारे। तो क्या हो जाएगी ट्रिक, लिवर इन टेंशन वॉचिंग ऑगी एंड सन। तो लिवर क्या हो जाएगा, 116 का हो जाएगा। 116 का क्या नाम था यार लिवर का, वो लिवर लॉरेंसियम मॉरियम। था। हाँ लिवर मॉरियम, ठीक है। और फिर आ जाएगा 117, उसका आ जाएगा टेनेसियन टेनेसी। और 180 का तो ऑर्गेन्सन ही नाम था, ठीक है। चलो अब हम एनसीईआरटी के 13.5 पैराग्राफ पे आ गए हैं, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी प्लेस वगैरह को, कौन सा इलेक्ट्रॉन है उसको डिफाइन क्वांटम करने की। नंबर की हाँ उसकी जी, हेल्प से। हाँ सही बात है, क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर कितने का है, 4। 4 का। और हाँ 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे में, ठीक है। अच्छा जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारा क्या डिफाइन करता है, साइज और 10 एनर्जी। नंबर। हाँ मेन एनर्जी लेवल और सेल नंबर को डिफाइन करता है। और दिया जो तो बोल रही थी वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, सही चीज थी वो भी। फिर आ जाएगा हमारा एक सेकंड रुकना, तो मैं कहाँ पे था अभी। जो हमारा सबसेल होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सबसेल्स को और क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। सब, हाँ जी, सबसेल्स को ऑर्बिटल भी बोला जाता है। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं अभी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में भरे जा रहे हैं, एसपीडीएफ। हाँ एसपीडीएफ। जी, SPDF, ठीक है। चलो हमारा जो पीरियड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, किसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है, उसकी ये सेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस सेल का जो होता है उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलो हर एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं और किसके बेसिस पर होते हैं, क्या फिर से एक बार रिपीट करना। हमारा जो पीरियड होता है हर एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के डबल होते हैं। हाँ जी, ये जितने एटॉमिक नंबर और, ऑफ। सही बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के डबल होते हैं। जैसे कि हमारा पहला पीरियड ले लो तो उसमें क्या हो जाएगा, 1s2 ऑर्बिटल कौन सा s है। और s के अंदर कितने ऑर्बिटल, मतलब जो क्या नाम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स फील हो सकते हैं मैक्सिमम 2, इसी तरीके से तो 2 हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स कितना है इसमें, 1 है। तो एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। चलो तो पहले फिर 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हमारा जो थर्ड पीरियड होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। सोडियम से शुरू होता है
हाँ, आर्गन पे खत्म होता है। और एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं इसमें, ठीक है। और फोर्थ पीरियड कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होगा? सॉरी पोटेशियम शुरू होके हाँ, लास्ट होता है। क्रिप्टॉन पे खत्म होता है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, ये फोर्थ पीरियड के अंदर एक और सीरीज होती है, उस सीरीज का नाम क्या है? 3D सीरीज। हाँ, ट्रांजिशन सीरीज या फिर 3D सीरीज प्रेजेंट होती है। 3D सीरीज कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होती है? 21 से शुरू होती है 30 तक खत्म 30 होती है। पर खत्म होती है। हाँ, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 पे खत्म होती है। फिफ्थ पीरियड कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होता है? फिफ्थ पीरियड रिविडियम से जेनॉन पे। अच्छा, इसमें एक और, इसमें भी एक ट्रांजिशन सीरीज होती है, उसका नाम क्या है? 4D 4D कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होती है? एट्रियम से शुरू होती है। से लेके और कैडमियम पे खत्म होती कैडमियम है, पर ठीक है। खत्म होती है। हाँ, यट्रियम 39 से कैडमियम 48 पे खत्म होगी। चलो, सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? सिक्स पीरियड में 32। 32 ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सीजियम बोले तो 55 से रेडॉन 86 पे खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक सीरीज प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? किसके अंदर? लेंथेनॉइड। सिक्स पीरियड में। हाँ, लेंथेनाइट सीरीज को और क्या बोल सकते हैं? हाँ, इनर ट्रांजिशन सीरीज है वो एक टाइप की। और लेंथेनाइट का एक और नाम दे सकते हैं? 4F सीरीज। हाँ, 4F सीरीज, ठीक है। अच्छा, लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी? अभी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, वापस से कर लेते हैं लेकिन। सेरियम पर शुरू होगी हाँ, और ल्यूटेटियम पे खत्म होगी। अच्छा, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? लेंथेनम का 57 58 शुरू होती है। 57 है। 57 है। देखो, सीरियम 58 से स्टार्ट हो रही है लेंथेनॉइड सीरीज, और लेंथेनम के बाद वाले से स्टार्ट होता है लेंथेनॉइड, तो उसका 57 हो जाएगा, ठीक है। चलो, 60 और सेवेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 7th पीरियड में हाँ, उसमें भी 32 होंगे ना। 32। 32 हो सकते हैं, लेकिन अभी सारे डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी हाँ कितने होंगे इसमें? सेवेंथ में अभी कितने हैं करंट में? देखो, असलियत में तो सारे हो गए। एक्चुअल में अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 114 एलिमेंट्स नोन है, और सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है। और थेरेटिकली 32 हो सकते हैं टोटल, और 114 ही डिस्कवर है, मतलब 4 माइनस कर दो तो 28 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, सेवेंथ में भी। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन आया था ऐसे घुमा के ना, जैसे वो वाला अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो डिस्कस किया था हमने। अच्छा, सेवेंथ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? है वो फ्रांसियन से। फ्रेंच। ठीक है। एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है? थोरियम से 90 थोरियम से हाँ, शुरू। लॉरेंस हाँ, लॉरेंसियन थोरियम तक। से लॉरेंशियम तक। थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, लॉरेंशियम का होता है 103। और सेवेंथ पीरियड खत्म होता है ऑगियनसन पे, जिसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 118। 118। हाँ जी। ग्रुप वन क्या? को और क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। ठीक है, और इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S1। NS। हाँ ठीक 1। है। अब हमारा जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुछ एक जो था एक टाइप से ड्रॉबैक, या फिर कह सकते हो कुछ चीजें फिट नहीं हो रही थी, तो उसमें क्या क्या थी वो चीजें? हीलियम। आइसोटोप के लिए जगह हाँ, नहीं था। आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, सही बात है। और हाँ, हीलियम? और आइसो हीलियम को S ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन वो P ब्लॉक में है। देखो, हाँ, और और हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन हाँ, के भी क्या कहते हैं, पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं थी, क्योंकि उसके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि एस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग सेट हो रहा था, और दूसरी बात ये थी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जो कि ग्रुप 17 के अकॉर्डिंग से मिला था। ऐसे हीलियम में ऑल दो क्या कहते हैं वो एस, उसके अंदर दोनों के दोनों एस में हैं, लेकिन फुली फिल्ड होने की वजह से वो नोबल गैसेस के साथ में आ जाता था, और नोबल गैसेस पी ब्लॉक का पार्ट है, इस वजह से ये दो। और एक वो क्या कहते हैं तुम्हारा आइसोटोप्स के लिए जगह ना होना, तीन चीजें जो थी जो हमारा
एक तरीके से ड्रॉबैक बोल सकते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ हाँ मेटल। जी, ठीक है। और कुछ एक इसकी वो प्रॉपर्टीज बता सकते हो एस ब्लॉक की क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाँ, मेटल्स और होते हैं, और इनका साइज बड़ा होता है, मतलब बस हम्म, हेलोजन से हेलोजन कह रही हूँ, नोबल गैसेस से छोटा होता है अगर मेटेलिक हम्म, उसमें देखें, लेकिन वो तो वैंडरवाल का है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ जी, सही बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, और साइज बड़ा होगा, और जो भी बताया तुम लोगों ने, ठीक है। और क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे बहुत तेजी होता है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? सबसे ऊपर इंक्रीज सबसे टॉप कम, टू करेगी नीचे बॉटम डाउन से टू नीचे इंक्रीज जाके करता है। बढ़ जाए। टॉप, ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ के कंपाउंड्स की लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, बता ही चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको कंप्लीट करना तुम लोग। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक विद एक्सेप्शन ऑफ डैश एंड डैश आर प्रीडोमिनेंटली डैश। ये तो आयनिक होगा प्रिडोमिनेंटली के बाद। हाँ, लिथियम और बेरियम। हाँ, हाँ, लिथियम और लिथियम और बेरियम बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम, तो बेरियम तो अलग बेरिलियम, होता है। हाँ जी, लिथियम एंड बेरिलियम। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरियम, सॉरी, बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ठीक है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? 13 to 18। ठीक है, पी ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP126, ठीक है। NP12 हाँ जी, ग्रुप 17 को और क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। हेलोजन। ग्रुप 16 को और क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। ठीक है। और ये जो तुम्हारे ग्रुप है, ग्रुप 16 और 17, इनके लिए कुछ बता सकते हो, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पहले तो बताना। हाई ये होती तो है। हाईली नेगेटिव होगी हाई, और इनका हाँ नॉन सही बात है, मेटालिक हाईली कैरेक्टर ये नेगेटिव होगा। होगी, सही बात। हाँ, सही बात है। पहली तो प्रॉपर्टी यह है कि 16 और 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हाईली नेगेटिव होगी। अच्छा, हाईली नेगेटिव बोले तो क्या मतलब, कुछ एक्सप्लेन कर सकता है कोई? मतलब जब ये वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे, ऐसा क्यों होगा? जिससे, क्योंकि स्टेबल हो जाएंगे फिर ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। देखो, नहीं, बस ऐसा, एक और दो से ये स्टेबिलिटी के लिए। सही बात है, सही बात है। हमारा जो 16 और 17 ग्रुप है, उसको 17 को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, और 16 को दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जैसे ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि एनर्जी रिलीज का मतलब होता है स्टेबिलिटी गेन करना, स्टेबिलिटी बोले तो नोबल गैस, ठीक है। इस वजह से जैसे इनको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ से डिक्रीज क्या करता है, मतलब लेफ्ट पीरियोडिसिटी टू क्या है राइट, नॉन? मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग हाँ, लेफ्ट इंक्रीज टू करेगा। राइट इंक्रीज इंक्रीज होता करेगा, है, और टॉप टू डाउन डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। सही बात है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ पे कहाँ तक होता है? ग्रुप 3 से 12। हाँ, 3 to 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे जो हमारे एस और पी को साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, डी ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? n minus n 1 d, -1 d 1 to 10 s। ns 0 to 2। NH0 से 2, अच्छा अच्छा। डी ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका फिफ्थ, जो सॉरी, जिसका जो एस ब्लॉक है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है डी ब्लॉक में? पैलेडियम। हाँ, पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4d10 5s0। ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक में सिर्फ पैलेडियम ऐसा है जिसका जो एस ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट वाला, वो कंप्लीटली एम्प्टी है। अगर पैलेडियम को हटा देंगे तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा n-1 d1 to 10 ns1 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैलेडियम एक ऐसा है जिसकी वजह से 0 से 2 दिया गया आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा डी ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, या सब कुछ होता है? सारे के डी सारे ब्लॉक में मेटल्स होते हैं। हाँ, मेटल होते हैं जनरली। जनरली नहीं, सारे के सारे मेटल्स ही हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। और कुछ एक प्रॉपर्टीज बता सकते हो डी ब्लॉक की?
ये लोग कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इन लोग और एलॉय भी कलर फॉर्म इनकी करते हैं। करते हैं, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स स्टेट होती बनाते है, हैं। पैरामैग्नेटिज्म होती है। हाँ सही बात है। ये ज्यादातर बहुत सारे इसमें से कलर आयंस बनाएंगे और वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे ज्यादातर, और ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। अच्छा, इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कौन कौन से ऐसे होते हैं जो नहीं शो करते हैं डी ब्लॉक के होने के वो बावजूद? ग्रुप 12 वाले हाँ जिंक, मरकरी और जिंक, कैडमियम। हाँ, जिंक, कैडमियम और स्कैंडियम। मरकरी। हाँ, हाँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ऑल्दो दे बिलोंग टू डी ब्लॉक, दे डोंट शो एनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D10 NH2। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका ये कॉन्फ़िगरेशन है फुली ऑलरेडी D10 और NH2, इस वजह से ट्रांजिशन के प्रॉपर्टीज नहीं शो करते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक कहाँ पे होती हैं और कौन कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक ग्रुप 3 में होते हैं सारे के सारे, और हाँ पीरियड नंबर 6 और 7 में होते हैं। हाँ, और इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे में रखा गया है 2 रोज में। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS n minus 1 to 2 2, N minus 2 F, 14, n और minus 1 0 D10 और NH2। देखो, एक ध्यान नहीं नहीं नहीं, ध्यान रख 0 से लेना 1, चाहिए। सॉरी 0 से 1, हाँ नहीं हाँ, 0 से वही 1 चीज है। बोलने वाला था मैं। ये चीज ध्यान रख लेना। ये तो सबको पता होगा कि पेनल्टीमेट सेल में जाएगा बोले तो n-2 F1 से 14 हो जाएगा, क्योंकि F ब्लॉक का है तो F में ही फिलिंग होगी। उसके बाद में जो पेनल्टीमेट सेल है बोले तो डी ग्रुप की n-1 D, उसमें 0 से 1 रहेगा और NH2 रहेगा। ठीक है, इनको हम लोग और क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सारे के सारे मेटल्स होते हैं। अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको फिल इन द ब्लैंक से फॉर्म में है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ डैश इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डैश ड्यू टू डैश नंबर ऑफ डैश। एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, हम्म, रेडियो एक्टिव। नहीं बस इतना ही था, ऑक्सीडेशन स्टेट था बाद में। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स, केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन corresponding lanthanoids due to large number of oxidation state possessed for actinoids। ठीक है, एक्टिनॉइड्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पजेस करते हैं और इस वजह से अर्ली एक्टिनॉइड्स की जो क्या नाम है केमिस्ट्री है वो ज्यादा हार्ड है पढ़ना। और दूसरी बात है कि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स में से रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड्स। हाँ जी। अच्छा, जो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस ट्रांसयूरेनियम। अच्छा, कितने परसेंट ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं? 30। नहीं, देखो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितने परसेंट मेटल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन में से। डी नॉन में ब्लॉक से के तो सारे हो गए। देखो, नॉन में से 78% जो है मेटल्स हैं, तो बाकी बच्चे क्या हो गए? नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो 22% क्या हो गए? अच्छा, नॉन मेटल्स 70। और मेटल। हाँ सर, ये डेटा है एनसीईआरटी का, 78% ऑफ नॉन एलिमेंट्स आर मेटल्स। अच्छा, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। मरकरी का क्या नाम है? अगर साइन पूछा जाए तो कैसे डिनोट करोगे उसे? Hg। Hg। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है? हाँ, गैलियम और सीजियम का 302 और 303 केल्विन। ठीक है, गैलियम और सीजियम। हमारे नॉन मेटल्स यूजली कहाँ पे मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में? पी ब्लॉक में। हाँ, पी ब्लॉक में, या फिर बोल तो टॉप राइट साइड पे। और क्या नाम है, ये यूजली कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर पे? गैसेस। सॉलिड या फिर गैस होंगे रूम टेम्परेचर पे विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, विद लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन कौन कौन से नॉन मेटल में, किनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है? कार्बन और बोरॉन। हाँ, बोरान और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर आएगा हमारा पीरियोडिक टेबल में हमारे कुछ एक सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, वो कौन कौन से, नाम बता सकते हो? सिलिकन। हाँ। जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, हम्म। टेलुरियम और पोलोनियम, जर्मेनियम।
तो हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, कौन कौन सी है वो? सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स की सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। और उसके अलावा एस्टेटाइन भी हमारा मेटलॉइड होता है। ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा डायग्राम बना रखा है उसमें दे रखा है, ठीक है। कलर्ड वाला जो डायग्राम है उसमें कलर में बता रखा है कि ये मेटलॉइड्स हैं, तो उसमें एस्टेटाइन और पोलोनियम भी है। जैसे हमारा जनरली देखा जाए तो एटम का साइज का रेंज क्या होता है? है 10 की हमारे पावर -10। हाँ, 10⁻⁻10 या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में देखा जाए तो जनरली क्या है, साइज ऑफ एटम्स रेंजेस अराउंड 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नॉन मेटल्स को, अगर हमें नॉन मेटल्स का साइज नापना हो तो कौन सा रेड आई देखते हैं उसके लिए? कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट रेड आई, और जो कि इन बॉन्डेड स्टेट विथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मान लो हो गया क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस। इसकी बॉन्ड डिस्टेंस मान लो 198 पिकोमीटर है, तो इसका कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 198 का हाफ? 99। हाँ जी। अच्छा, मेटल्स के लिए किसको कौन सी रेडियस होती है? मेटालिक। मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटेलिक रेडियस को अगर बोलना हो तो क्या होता है वो, अगर डिफाइन करना हो? मेटालिक क्रिस्टल में उसका जो हाँ, होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो होगा, उसका हाफ। हाँ, उसका हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सेपरेट मेटल कोर्स इन मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ, जैसे कि दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स का बीच की दूरी है 256 मीटर पिकोमीटर, तो हमारा कॉपर का साइज क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा? 128 पिकोमीटर, ठीक है, 256 कहा था। अच्छा, हमारा जो कुछ एक हमारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रेडियस को नाप सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स यूज करे जाते हैं आजकल? एक्सरे मेथड और एक और हाँ, एक्सरे और दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को यूज किया जाता है। एटॉमिक साइज जो होता है जनरली पीरियड में क्या ट्रेंड क्या होता है? डिक्रीज करता है ना क्रॉस द हाँ, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगा जनरली, ठीक है। और विद इन अ फैमिली क्या होगा? इंक्रीज करे हाँ, डाउन द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अच्छा, अभी जो सेंटेंस बोला गया था एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड, उसमें हमने किसे इग्नोर कर दिया है? नोबल गैसेस। हाँ जी, नोबल गैसेस को इग्नोर करके ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि नोबल गैसेस का तो सबसे बड़ा होता है साइज, ठीक है। फिर अगर नोबल गैसेस का रेडियस देखा जाता है तो वो उसको किसमें मेजर किया जाता है? जैसे हमारा कोवेलेंट रेडियस वगैरह वंडरवॉल। था। वैक्टर हाँ, वॉल। हाँ जी, नो वंडर वॉल्स रेडियस में। अच्छा, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? कैटायन। ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करें एक ही एलिमेंट की, तो उसका मैंने एक कैटायन बना लिया, उसका पेरेंट एटम है, और उसका एक एनायन बना लिया, तो रेडियस का जो होगा ऑर्डर कैसा होगा? पहले एनायन होगा हाईएस्ट फिर होगा एनायन का, फिर कैटायन। न्यूट्रल, फिर कैटायन। क्या मतलब, इंक्रीजिंग बताया है डिक्रीजिंग बताया है ये? डिक्रीजिंग। मतलब कैटायन का सबसे बड़ा होगा? एनायन सबसे सबसे कम बड़ा होगा। ठीक है, कैटायन का सबसे छोटा, फिर पेरेंट एटम, और सबसे बड़ा एनायन का हो जाएगा। अच्छा, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले ली, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती क्या है पहले बताना। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, ऑर्डर कैसा होगा? अलग अलग होंगे ना न्यूक्लियर देखो, चार्ज। अगर हमने तुम्हें कुछ एक कैटायन दिए हैं, ठीक है, +1 +2, और एक एलिमेंट दिया है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, फिर -1 -2, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? -2 वाला। -2 वाला। हाँ जी, और सबसे छोटा कौन सा होगा? +2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखो जनरली ये रहता है, कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, और एनायन विद ग्रेटेस्ट नेगेटिव चार्ज इज लार्जेस्ट, ठीक है। चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कैटायन बनते हैं उससे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंडेड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल, हाँ, किलो किलो जूल जूल पर। मोल पर मोल, ठीक है, या फिर किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी
निगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं, सकती क्यों? है। क्यों नहीं हो हमेशा सकती? देनी ही पड़ती है निकालने के हाँ, लिए। क्योंकि हमारा कोई भी एटम होगा, अगर उससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना। फिर आ जाता है तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसमें मैक्सिमा पे क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबल गैसेस की होगी। हाँ, तो मैक्सिमा पे नोबल गैसेस होंगे, कॉमन सी बात है। और मिनिमम मतलब ये फर्स्ट पीक्स हो गए और डाउन। ग्रुप 1। हाँ, एल्कलाई मेटल्स की मिनिमम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या नाम तुम्हारा, नोबल गैसेस की मैक्सिमम होती है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, जनरल ट्रेंड? अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का हम्म वो सॉरी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम बोरॉन बेरियम, बताऊं? जनरली इंक्रीज करेगी, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन आगे कर लेंगे, अभी जब हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जनरल ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज पे कम इफेक्ट मतलब न्यूक्लियर चार्ज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू जो बीच में इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से। हाँ, वो लोग शील्डिंग करते हैं, जो एक्चुअल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट पे लगना चाहिए था वो नहीं लग पाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बोरॉन और बेरिलियम में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी और किसकी ज्यादा है, और क्यों है? उसकी होनी चाहिए थी बोरॉन की है। बोरॉन की, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है क्यों हो ये ज्यादा? क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है नोबल नोबल गैस वाली। देखो, ऐसा होता है कि बोरॉन का जो होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है पहली वाली बेरिलियम से कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा 2p इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज मोर शील्डेड देन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, या फिर बेरिलियम का सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि फुली फिल्ड स्टेट मिल जाती है 2s2 की, ठीक है। फिर आ जाएगा एक और एक्सेप्शन मिलता है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, इसमें से किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। हाफ ऑक्सीजन, फिल्ड है हाँ, उसकी। हाफ फील्ड। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हाफ फील्ड होता है हमारे नाइट्रोजन में, जिसकी वजह से उसको फुल्ली फिल्ड होता है एडिशनल ऑक्सीजन का। स्टेबिलिटी मिल जाती है, और इस वजह से आयनाइज करने में उसको ज्यादा दिक्कत होती है। चलो, अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज जरूरी है क्या? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, मतलब कुछ को तो देनी भी पड़ती है लेकिन जनरली रिलीज ही होती है। चेंज इन एनर्जी बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हम्म। हाँ, देखो आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, ओके, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी बहुत जनरली? ज्यादा हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट होगी मतलब बहुत पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव में। नेगेटिव। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है इसकी? बहुत क्योंकि सारी ऑलरेडी एनर्जी फुल्ली रिलीज कर फिल्ड देते हैं ये ऐसा स्टेबिलिटी। क्यों? हाँ, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी। इनकी, हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इनको स्टेबल क्या कहते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, इस वजह से वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं वो लोग। अच्छा, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन उनकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, होती है वो हाँ वो, पॉजिटिव। हाँ, ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि हमें देनी पड़ती है कि उनका फुलफिल है ना कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इसीलिए। हाँ, क्योंकि नोबल गैस ऑलरेडी क्या कहते हैं हमारा बहुत स्टेबल स्टेज में है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, और इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जनरल ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? और इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। इंक्रीज किस सेंस में, निगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव? में।
नेगेटिव। हाँ, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ेंगे जनरल क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी नेगेटिव सेंस में, ठीक है। ओके, चलो कुछ एक एक्सेप्शंस थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी? सल्फर, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी कम हो जाती है पूरे उसके क्या ग्रुप मतलब में। है, क्या मतलब है, सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस नहीं होंगे? साइज स्मॉल होते होते हैं हैं ना लेकिन ऑक्सीजन उसके के। अंदर ना सल्फर सारी के सारी मतलब जो रिलीज होनी होती है कुछ कुछ कंज्यूम हो जाती है ऑक्सीजन में। सही बात है। देखो ऐसा होता है एक्चुअली में, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम n इक्वल टू 2 में होगा, तो उसका साइज जो होता है छोटा होता है, और इस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को घूमने की जगह भी कम मिलती है, ठीक है। और इस वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर का n क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो उसका रेडियस हो जाएगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर रिवॉल्व करेंगे उनके पास स्पेस भी ज्यादा होगा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के कंपेरिजन में लेस नेगेटिव होता है, ठीक है। और सेम केस होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का। तो आंसर क्या है, देखो ये एक्सेप्शन याद रखना, इस पे कई बार पीवाईक्यू आ चुका है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन successive elements, that is sulfur and oxygen, sulfur and chlorine, because of electron repulsion is more in principal quantum number 2 than quantum number 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। हाँ, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और ये नॉट मेजरेबल होती है। अच्छा, कुछ एक न्यूमेरिकल स्केल्स लेकिन बनाई गई है मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हाँ, पॉलिंग स्केल हो गई, और मिलिकन स्केल था। हाँ, अमेरिकन जाफ्टे स्केल और एलरेड रॉसो स्केल, ठीक है। और इसमें से मोस्ट यूज कौन सी है? पॉलिंग हाँ, पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन को कितना दिया गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? 4। ठीक है, अभी ये चीजें हम जो ग्राफ्स और टेबल्स हैं उनको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड क्या होता है? इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ठीक डिक्रीज है, डाउन द। सही है, सही है। अच्छा, लिथियम को कितना दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर, कॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग? 1। हाँ, सही बात है। चलो मैं कुछ एक ट्रेंड्स पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बताना रहेगा, नीचे से ऐसे समझ लेना ना, अगर कोई एरो ऊपर से नीचे को जा रहा है और लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग से समझ लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? वो इंक्रीज करेगी अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज डिक्रीज करती है। करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी, और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी ठीक है। increase इलेक्ट्रॉन करेगी। गेन, हाँ सही है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाउन द ग्रुप जाने पे वो डिक्रीज करेंगे, और अक्रॉस द पीरियड जाने पे जनरल ट्रेंड है ये इंक्रीज करेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर पहले कैरेक्टर अक्रॉस द डिक्रीज पीरियड होता है। डिक्रीज करेगा हाँ, और डाउन अक्रॉस द द ग्रुप पीरियड डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। सही बात है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज डाउन द करेगा ग्रुप रहता है, और इंक्रीज अक्रॉस द करता है, पीरियड और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज। देखो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर बैलेंस क्या होता है, यूजुअली उसको कैसे देखते हैं किसी भी ग्रुप या पीरियड का? ऑक्सीडेशन स्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की?
OF2 हाँ +2। हाँ, ऑक्सीजन की +2 होगी क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? ग्रुप नंबर ग्रुप 15। हाँ 5, 3 हाँ, 3 और 5 हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप 16 की और +4 4 and 2। 2 और 6, ग्रुप 16 की 2 और 6 हो जाएगी। ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 की 7 हो जाएगी। ग्रुप 17 की 1 और 7, और ग्रुप 18 की +8 0 या 8। हाँ 0 या 8 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ एक एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्यों करते हैं और क्या करते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, ये लोग हाँ एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते स्मॉल, ठीक है। और क्या होता है हैं। इनमें? हाई चार्ज और साइज रेशियो। देखो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, और किसके सिमिलर शो करते हैं ये सब? अच्छा, ये डायगोनल रिलेशनशिप। देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, हमारा जो एनोमलस प्रॉपर्टीज होती है सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की, उसमें क्या करते हैं वो अपने से एडजेसेंट ग्रुप के जो उसके नीचे वाला एलिमेंट होता है उसके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 13 से 17 तक के एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारा लिथियम और बेरिलियम हो जाएगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये एनोमली एक्चुअल में होती किस लिए? क्योंकि स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरी बात ये रहती है कि हमारा फर्स्ट मेंबर का जो होता है उसकी कोवेलेंसी 4 तक ही एक्सीड कर पाती है। बाकी जितने भी सेकंड जो उसके बाद के मेंबर्स होते हैं उनकी कोवेलेंसी कहाँ तक इंक्रीज कर सकती है? डी तक जाती है। हाँ डी तक जाती है। कितने वैलेंस ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं उनको? 9। 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, सही बात है। अच्छा, ऑक्साइड जो हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट पे फॉर्म होंगे पीरियोडिक टेबल के, वो कैसे होंगे? क्या? एसिडिक, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो हमारे ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे पीरियोडिक टेबल के, वो कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे? एसिडिक, बेसिक, बेसिक। न्यूट्रल? हाँ मोस्ट बेसिक। बेसिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल एक बता सकते हो कोई? NaOH। लिथियम ऑक्साइड या अरे फिर ऑक्साइड बोल रहा हूँ मैं, Na2O हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। हाँ जी, सही बात है। और एक्सट्रीम राइट के साइड में कैसा कैरेक्टर शो करेंगे? एसिडिक। एग्जाम्पल Cl2O7। Cl2। ठीक है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स बताना। Al2O3 और और BE AS2O3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल के एग्जांपल्स? N2O, TO हाँ और हाँ, H2O और एक और होता है NO। N। हाँ देखो, अच्छा ये एम्फोट्रिक और न्यूट्रल में डिफरेंस क्या है? एम्फोट्रिक ये लोग दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, और न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है, वो किसी की तरह नहीं करता, बस सही बात अकेला है। रहता एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो होंगे हमारा एसिड के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो एज अ बेस, बेस मतलब काम करेंगे, और बेस के साथ करेंगे तो एज अ एसिड का कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं, पहले हम लोग एनसीईआरटी के टेबल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो जितने क्वेश्चंस हमारे ग्राफ पूरे चैप्टर से नहीं पूछे गए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस जो हमारे टेबल्स वगैरह से आए हैं, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहले तो ब्रायनर स्ट्रेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स भी डिस्कस कर चुके हैं, लिथियम से कैल्शियम तक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, सिमिलैरिटी। और उसके बाद में एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन भी डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर हमारा हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स 100 से 118 तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया है। अब देखना यहाँ से मैं क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में क्या है? क्या? पीरियड 2 में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना। अच्छा, डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिक्रीज करता डिक्रीजिंग चला ऑर्डर जाएगा ना। यही होगा कि लिथियम, हाँ बेरिलियम, बोरॉन।
सही है, सारा कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं। ठीक है, सही बात है। अच्छा, डाउन द फैमिली जाएंगे हम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें कोई एक्सेप्शन है? कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे भी। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम आते हैं इस पे, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो इसका जो ग्राफ बना है एनसीईआरटी में फिगर नंबर 3.5 में, सबसे नीचे में दिखा रहे हैं हमारा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और सबसे ऊपर में दिखा रहा है हमारे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को पीक पे दिखा रहा है। नोबल गैसेस के आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी उनका स्टेबल ऑक्टेट होता है, और सबसे कम हो गया हमारा क्या नाम है ये एल्कलाई मेटल्स का, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो जैसे हमारा हीलियम से लिथियम, और देखो लिथियम से जब नियॉन जा रहा है उसके बीच में दो पीक्स और दिखाई पड़ रही है, वो क्यों है? और कौन कौन शो कर रहा होगा वो दो पीक्स? देखो पहली पीक जो होगी ना वो बेरिलियम शो करेगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के पास 1s2 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे उसके दोनों के दोनों सबसेल्स फुली फिल्ड हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने में आनाकानी करेगा। ठीक है, और दूसरा है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन दूसरी पीक शो करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है। तो ये फिगर्स से बहुत क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में, तो ये ध्यान रख लेना। देखो नीचे दिया हुआ है 3.6a, उसमें क्या दिखा रहा है? एक पहली पीक बेरिलियम दिखा रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, दूसरी नाइट्रोजन शो कर रहा है, और रीजन अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चंस नहीं आए तो हो सकता है आगे ये क्वेश्चंस डाल दे ऐसे, तो ध्यान दे दो। लिथियम से फ्लोरीन तक जब जाएंगे तो 0.5 का इंक्रीज करते चले जाएंगे। लिथियम को 1.0, बेरिलियम को 1.5, बोरॉन को 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन का 4। और उसके बाद सोडियम वाली जो लाइन है उसमें 0.3 का इंक्रीज करा गया है जनरली। तो सोडियम से 0.9 से, मैग्नीशियम 1.2, एल्यूमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फॉस्फोरस 2.1, और इसके बाद यहाँ पे 0.4 का इंक्रीज है, सल्फर 2.5 और क्लोरीन का 3.0। ठीक है, और उसके बाद में ये जो 3.9 टेबल है फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, इससे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि ग्रुप 16 में से कौन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, तो इसका आंसर हो गया था पोलिनियम। ऐसे ही अगर पूछ लेगा ग्रुप 15 में से कौन +3 के हाइड्राइड्स नहीं बनाता है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? ग्रुप कौन सा? 15। ग्रुप 15 में से कौन सा है जो +3 के हाइड्राइड्स नहीं बना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, एंटीमनी और बिस्मथ दोनों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये टेबल 3.9 अच्छे से देख लेना एक बार। हाँ, अब हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 2024 के क्वेश्चन में पहले पूछ चुका था, 2022 का क्वेश्चन सुनना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट्स इज, और 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है इनके। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा कैसे हो गई? फुल्ली फिल्ड है उसका, वो हाफ फिल्ड है उसका, हाफ फील्ड है। हाँ जी, स्टेबल ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of element X and Y are 419 kilojoule mole inverse and 590 kilojoule mole inverse respectively, and second ionization enthalpy of X and Y are 3069 kilojoule mole inverse and 1145 kilojoule mole inverse respectively। तो ये बताना है कि ये दोनों एल्कली मेटल्स हैं, ये दोनों एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं, या फिर ये इसमें से कौन सा एल्कली और कौन सा एल्कलाइन अर्थ होगा? पहला वाला जो है एल्कली मेटल है, दूसरा वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फर्स्ट वाला एल्कली मेटल होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो उसने जब इलेक्ट्रॉन क्या कहता,
हाँ, आयनाइज होने के लिए पहले क्या किया, कम एनर्जी में ही हो गया, लेकिन दूसरे आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बहुत ज्यादा शो कर रहा है, मतलब उसने ऑलरेडी अब स्टेबिलिटी गेन कर ली, इस वजह से आनाकानी कर रहा है। वहीं पे दूसरा वाला वापस 1145 में हो जा रहा है, तो पहला एल्कली हो जाएगा, दूसरा एल्कलाई अर्थ हो जाएगा। अच्छा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 119 का? on anium. हाँ, अन अन एनियम, 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? देखो ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं थी। Fe2+, Mn2+। यही है। 2+। हाँ, यही हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो कॉमन सी बात है कभी इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते दोनों में। चलो, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ 2020 का क्वेश्चन, अनिल अनियम बोले तो 101 का नाम क्या था? 101 का वो मेंडलीवियम। हाँ, मेंडलीवियम। मेंडल गॉट गेट नोबेल, मेंडल को मिला नोबेल लॉज देने के लिए, या फिर मेंडल गेव नोबेल लॉज, उससे हमें पहले ही पता लगा कि पहला 101 हो जाएगा मेंडलीवियम। अच्छा, अनिल ट्राइयम का नाम क्या होगा? और लॉरेंशियम। लॉरेंशियम। हाँ, मेंडल। हाँ, मेंडल गेव लॉरेंशियम। नोबेल लॉज, ठीक है, तो लॉरेंशियम हो जाएगा। अनिल हेक्सियम का नाम क्या हो जाएगा? 10। हेल्सियम का ना, हाँ, वो 106 का छूट गया था हैसियम। सी बॉर्गियम। अरे हाँ, अच्छा बॉर्नियम, सॉरी, हाँ। क्या हो गया, ट्रिक्स बताई तो थी अभी। भूल रदरफोर्ड गई। 2 में सी में है ना, रदरफोर्ड 104, डब्ल्यूएम 105, और सी में बोले तो सी बॉर्गियम 106, ठीक है। अन अन अनियम का 111। अन अन अनियम, हाँ, अन अन अनियम का क्या होना चाहिए? अन अन अनियम होता है वो मेटानियम होता है, देखा ट्रिक्स पे रखोगे तो आ जाएगा आंसर। अच्छा, डर्मा स्टेडियम कौन सा है? 110। धर्मा स्टेडियम कौन सा है? धर्मा स्टेडियम 110 है। और इसकी एक ट्रिक ऐसे भी याद है, 10 में भी डीडी आता है, डर्मा स्टेडियम में भी डीडी आता है, तो इस तरीके से भी याद रहता है डर्मा स्टेडियम, ठीक है। मैं कुछ एक ऑक्साइड्स बता रहा हूँ, उनका नेचर बताना। कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल। ठीक है। हाँ न्यूट्रल है। बेरियम ऑक्साइड, एसिडिक। बेरियम ऑक्साइड कहाँ पे आएगा? एम्फोटेरिक। बेरियम सॉरी, बेरियम बेरियम है, बेरियम। सॉरी, बेसिक होगा फिर। भाई देखो, बेरियम कहाँ पे आता है पहले तो देखो, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो भी नीचे में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा बेसिक होगा, तो ये बेसिक आएगा आंसर। Al2O3 कैसा होगा? एम्फोटेरिक। ठीक है। Cl2O7 कैसा होगा? एसिडिक। हाँ एसिडिक। ठीक है, मैं आगे पूछ रहा हूँ, ये बताना है कहाँ कहाँ पे बिलोंग करेंगे। कॉपर कहाँ बिलोंग करता है? डी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में। ब्लॉक। डी ब्लॉक, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देना है ऐसे, जैसे ट्रांजिशन मेटल। फ्लोरीन, हेलोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ, हाँ। हाँ, नॉन मेटल हो जाएगा, हेलोजन है, और पी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। सिलिकॉन, पी पी ब्लॉक ब्लॉक में का ये भी 14 ग्रुप। और क्या कैरेक्टर कैसा है? कोवेलेंसी मेटेलिक हो गया, नॉन फोर। मेटेलिक हो गया? कोवलेंट नेचर शो करेगा। मेटेलॉइड होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। और कौन कौन से मेटेलॉइड्स हैं एनसीईआरटी में? एंटीमनी, पोलोनियम। हाँ, सही है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ठीक है। सीरियम क्या होता है? सीरियम क्या है? मेटल। एल्कली मेटल है। सीरियम क्या है? सीरियम, अच्छा सीरियम, सॉरी लेंथेनॉइड है। हाँ, लेंथेनॉइड है, पहला लेंथेनॉइड का ही तो नाम सीरियम था। चलो, सॉरी आगे आ जाते हैं सीजियम चलो। में कंफ्यूज हो गए। सीजियम भी कहाँ से है? एल्कली मेटल हो जाता। हाँ वही तो कह रहे हैं, सीजियम एंड सीरियम में कंफ्यूज हो गए हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। Na2O एसिडिक होगा, बेसिक होगा? बेसिक। बेसिक। सही बात है। Al2O3, एम्फोटेरिक। N2O, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है। Cl2O7। अभी पूछा था ना, एसिडिक। एसिडिक है। भाई ये सारे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हो कैसी चीजें रिपीट हो रही हैं। फिर देखना वही वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफ और टेबल्स पे ही ज्यादातर आ रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। सेकेंड पीरियड में देखो ऑर्डर कौन आएगा? बताना है। हाँ, ऑर्डर बताना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का।
इसमें दो ही, और बोरॉन बेरिलियम, हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, दो पिक्स मिल रही थी हमारा, बेरिलियम और नाइट्रोजन की। तो उसी के बेसिस पे देखो बार बार क्वेश्चंस बना के दे रहा है, कहीं पे 4 दे रहा है नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन के साथ में, कहीं कहीं पे लिथियम बेरिलियम बोरॉन दे रहा है, कहीं पे सारे दे दिए उसने। तो हमेशा ये रहेगा कि बोरॉन का कम हो जाएगा बेरिलियम से, और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा नाइट्रोजन से। ये दो चीजें याद रखनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। इस पे बार बार क्वेश्चंस देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं। चलो, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 114, तो ये कहाँ पे होगा? अगर ये डिस्कवर होता है तो कहाँ पे रखा जाएगा ये? इसकी मैं अभी एक ट्रिक भी ग्रुप बता दूंगा। 14। 14 ग्रुप में। हाँ, सही बात है, ग्रुप 14 में रखा जाएगा। कभी भी काउंट करना हो तो या तो ऐसे कर सकते हो कि ऊपर से ऐड करते हुए चले जाना, 2 8 8 8 18 18, और जो नंबर उसका हो उसके बाद डायरेक्ट देख लेना। या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे 114 दिया था, टोटल एलिमेंट्स 118 है, 118 किस में जाएगा? हमारा नोबल गैस में जाएगा, 117 किस में जाएगा? फिर हेलोजेंस में जाएगा, 116 जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली में 115 जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली में तो 114 जाएगा, कार्बन फैमिली में। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए आंसर आ जाता है ये भी। चलो मैं पूछ रहा हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस का मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, अगर गलत हो तो बोलना। लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा है रुबिडियम। सही गलत? सही है। ठीक है। ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा है मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ से बड़ा है सोडियम प्लस, और सोडियम प्लस से बड़ा है F-। हाँ सही है। सही है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है पहले तो देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी हमने बताया था, लार्जर द मतलब लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर इट इज, और लार्जर द चार्ज ऑन एनायन बिगर इट इज। वही चीज फॉलो कर गया। अच्छा, तीसरा है बोरॉन से, देखो मैं पहली आयनेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। बोरॉन से ज्यादा है कार्बन की, कार्बन से ज्यादा है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा है ऑक्सीजन की। सही है ये? नहीं। देखो फिर से वही पॉइंट आ रहा है, देख रहे हो पीरियड क्या नाम है पीवाईक्यूज में कैसे रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। हाँ, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है क्योंकि हाफ फील्ड है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोडीन से ज्यादा है ब्रोमीन की, ब्रोमीन से ज्यादा है क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा है फ्लोरीन की। नहीं, तो सही क्या है? क्लोरीन के बाद आती है। देखो ये पॉइंट भी अभी हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में, कि क्लोरीन के बाद आती थी। और एक और पॉइंट डिस्कस किया था उसी टाइम पे, ऑक्सीजन की सल्फर से। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये की। दो पॉइंट देख रहे हो, यही सब जितने एक्सेप्शन इस चैप्टर में दिए हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं बार बार पीवाईक्यूज में, तो ये ध्यान रखना है आगे से। स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम आयन, ठीक है, Ca2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियस इंक्रीज। कॉमन सी बात है, वही फिर से रिपीट कर दिया है। तो ऑर्डर क्या होगा? Ca2+, K+ और आर्गन में सबसे बड़ी किसकी होगी छोटा रेडियस? क्या? आर्गन हाँ की। सबसे तो, हाँ फिर से वही वाला ऑर्डर आ जाएगा। स्मॉलर द, क्या कहते हैं, लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर इट इज, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। देखो सब वही रिपीट, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है हर बार। तो ऑर्डर क्या आएगा? कैल्शियम 2+ से बड़ा K+ उससे बड़ा आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, क्या? तो इसमें से आयनिक रेडाई में तुम्हें बता रहा हूँ, बताना है सही कौन सा है। हाइड्रोजन निगेटिव H- बड़ा है H+ से, ठीक है, और H+ से बड़ा है, H+ से छोटा है हाइड्रोजन आयन। क्या ये सही है? फॉल्स। हाँ बिल्कुल गलत है। क्या होगा? H- से छोटा है H, और H से छोटा है H+। चलो, Na+F-, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है फ्लोरीन माइनस, और उससे छोटा है O2-। क्या ये सही है? फॉल्स, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव वाला बड़ा होगा, एनायन बड़ा होगा। एनायन बड़ा होगा, O2- से F- से Na+। सही है। चलो ये वाला बताना, O2- सबसे बड़ा है, उससे छोटा है F-, उससे छोटा है Na+। सही। ये है। हाँ यही सही है। देखो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, F- Na+, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन Na+ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इस वजह से Na+ सबसे छोटा, उससे छोटा F-, और उससे छोटा O2-। फिर आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+ और N3- दिए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा Al3+ को बताया है, उससे छोटा Mg2+ को, और उससे छोटा N3- को। सही है क्या ये? नहीं। गलत ठीक है। है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस आयन इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी जस्ट वो नेगेटिव साइन हो जाएगी बस। हाँ देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na प्लस की कितनी होगी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसका नेगेटिव जस्ट कर दो। हाँ नेगेटिव बोले तो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में रिलीज होगी या फिर कंज्यूम होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो रिलीज होगी आयन बनाने पे। ठीक है, फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हो, वही चीजें हैं, 2-3 पॉइंट पे ही बार बार क्वेश्चन बनते जा रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन में क्या होगा ऑर्डर? सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नहीं सॉरी उसके बाद फिर सल्फर की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की। सही बात है, अभी हम एनसीईआरटी में पढ़ के आ रहे हैं कि हमारा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, और ये चीज हमें मतलब इन दोनों ग्रुप्स में 17 वाले ग्रुप की ज्यादा होगी, कॉमन सी बात है। तो पहले क्लोरीन आ जाएगा सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन की। चलो, फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडाई अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर। बताना इसमें से आयनिक रेडाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी बता देना। इसमें दिया हुआ है तुम्हें कैल्शियम 2+ दिया है, पोटेशियम K+ दिया है, H2- दिया है, Cl- दिया है। बोले तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? Cl- सबसे बड़ा कौन सा? माइनस का ज्यादा हो जाएगा सबसे। हाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा सल्फर 2- का ना, उस पर 2 नेगेटिव है। हाँ। फिर सल्फर बोला है। हाँ फिर Cl नेगेटिव हो जाएगा, फिर K+ हो जाएगा, फिर कैल्शियम आयन। देख लो सारा वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है PYQs में। उफ, फिर आ जाएगा among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii। तो इसका आंसर देखो है, क्लोरीन की सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस, फिर फास्फोरस की, फिर उससे बड़ा मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम की बड़ी है, सबको पता है। बाकी क्लोरीन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है एक ही क्या करते हैं ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो सॉरी एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो उधर में अपना वही हो जाएगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती रहती है। तो क्लोरीन की सबसे छोटी, फास्फोरस उससे बड़ा, मैग्नीशियम उससे बड़ा, और मैग्नीशियम की कैल्शियम से छोटी है। खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है आज, मतलब अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2010 तक। अच्छा मतलब ये वाला चैप्टर फिनिश। हाँ ये चैप्टर फिनिश है। मैं वो क्या नाम है तुम्हारा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डाल दूंगा ग्रुप पे, वो सॉल्व कर लेना तुम लोग। ओके।